Hello everyone. In last video we discussed about business services. We discussed about meaning, nature and types of business services. There are 5 types: banking, insurance, transport, warehouse, कम्युनिकेशन। ये हमने डिस्कस किया था। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है। ये देखो बैंकिंग, हम वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं बैंक। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था बैंकिंग सर्विस के अंदर कि एक जो पर्सन होता है उसके पास इन केस सारा कुछ स्पेंड करने के बाद कुछ बच जाता है, कुछ अमाउंट बच जाता है, तो वो ये सोचता है कि मैं इस पैसे का क्या करूं। ठीक है, तो वो पर्सन जो सेवर है, हाउस होल्ड सेवर है, वो क्या करता है, उस मनी को, जो मनी उसके पास है, उस मनी को दे देता है बैंक को। अब बैंक को जब मनी वो देगा तो उसके बदले में उसको मिलता है इंटरेस्ट। उसके बदले में उसको मिलता है इंटरेस्ट। अब बैंक क्या करता है, इस मनी को आगे लोगों को दे देता है। मान लो किसी को कोई घर खरीदना है, किसी को कोई गाड़ी खरीदनी है, किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए पैसे। तो ये जिनको पैसे की नीड है, बैंक उन्हें वो मनी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सेवर से लिया बैंक ने और बैंक उस मनी को आगे दे रहा है। जो सेवर बैंक में देते हैं उसे जानते हैं हम डिपॉजिट के नेम से। किसे? डिपॉजिट के नेम से। और बैंक जो आगे देता है वो देता है लोन। मतलब बैंक क्या कर रहा है, यहाँ का पैसा, यहाँ की मनी यहाँ तक पहुँचा रहा है। जो ये भी लोग जो डिपॉजिट करवा रहे हैं वो भी कौन है? पीपल हैं, लोग हैं। जो पैसे ले रहे हैं, जिनको मनी की नीड है, वो भी कौन है? पीपल है। तो यहाँ के लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है और जिनके पास शॉर्टेज है फाइनेंस का, जिनके पास एक्स्ट्रा है, उनकी मनी को क्या किया जा रहा है? मोबिलाइज किया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जहां पर उसकी डिमांड है, जहां पे उसकी डेफिशिएंसी है, जो लोग चाहते हैं पैसा हो और उनके पास नहीं है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो बैंक क्या करता है, उन लोगों को वो मनी प्रोवाइड करवाता है। अब तुम कहोगे कि बैंक जो है फ्री में काम करता है, मतलब यहाँ के पैसे को उठा के यहाँ पर दे देना। बैंक को क्या फ़ायदा? बैंक को यहाँ पे सोशल सर्विस नहीं कर रहा। बैंक भी क्या होता है, उसका भी मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट अर्न करना। अब यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। और यहाँ से बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यहाँ पर देगा और यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो जो इंटरेस्ट का गैप है, मान लो जो बैंक है, एक ए पर्सन है, उसको 50 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रहा है और वही अमाउंट आगे बी पर्सन को लोन के फॉर्म में दे रहा है और उससे 70 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब यहाँ से आए बैंक के पास कितने? 70। आगे देने कितने हैं? 50। तो जो इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट का अमाउंट है, उसमें क्या होता है? गैप होता है। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट होती है कम, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट होती है कम और लोन पर इंटरेस्ट रेट होती है ज़्यादा। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम है, बैंक का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपीज़।
कितना हो गया 20 रुपीज़। तो बैंक क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, मोबिलाइज करती है, विच मोबिलाइज द सेविंग ऑफ पीपल and making funds available to बिजनेस लगा लो या कोई और पर्सन लगा लो, यानी कि क्या कर रहा है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बैंक क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, लोगों के डिपॉजिट को, क्योंकि ये बोला ना इसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिट, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोगों को जिनको लोन के लिए मनी चाहिए उनको लोन प्रोवाइड करता है। और पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। मतलब ये नहीं कि डिपॉजिट करवा दिए तो हम निकलवा नहीं सकते, एक पर्सन जब चाहे वो मनी को विड्रॉ भी करवा सकता है। आया समझ। बैंक क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और जिन लोगों को नीड होती है उनको लोन की फॉर्म में मनी प्रोवाइड करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, मोबिलाइज करता है, फंड्स को मूव करता है, यहाँ से सप्लाई होती है, यहाँ डिमांड होती है। और जो इसका प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, जो इंटरेस्ट ये लोगों को दे रहा है उनके डिपॉजिट के बदले और लोन के बदले में जो चार्ज कर रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। आया समझ। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की टर्न, जो कि है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट 5 टाइप्स होते हैं। कितने, 5 टाइप्स। फर्स्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, कोई पर्सन है, ठीक है, इसके पास मनी है, एक्स्ट्रा मनी है, क्योंकि हमने कहा ना डिपॉजिट, जब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तो हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। अब इसके पास एक्स्ट्रा मनी है और इसको ये लगता है जो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है ना वो मुझे फ्यूचर में नहीं चाहिए, अभी फ्यूचर में मुझे उसकी नीड नहीं है, तो वो क्या करता है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, एक इकट्ठा अमाउंट, ठीक है। फिक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जाता है और बैंक उसे एक पेपर दे देता है, एक डॉक्यूमेंट दे देता है जिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, कितने अमाउंट का करवा रहे हो आप, लाइक आपने 20,000 करवाए, इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, 7.5% लगा लो, मैच्योरिटी डेट क्या होगी, मतलब आपको पैसे मिलेंगे कब, ये आप डिपॉजिट कब करवा रहे हो, कि आज मान लो 12th में 2020 को आप डिपॉजिट करवा रहे हो, ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट आप कितने टाइम पीरियड के लिए करवा रहे हो, आपने कहा कि 5 ईयर्स के लिए, तो मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी 12 में 2025। मैच्योरिटी अमाउंट कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा ऑन 12th में 2025, ये सारी चीज़ें उस पेपर पे, उस डॉक्यूमेंट पर लिखी होती हैं। ये एक प्रूफ होता है कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाई है। अब क्या है कि क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, इसलिए हम इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। एक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाया जाता है। एफडी सुना होगा आपने,
पेरेंट्स मोस्टली क्या करवाते हैं, अपने बच्चों की करवा लेते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, इवन 1 ईयर के लिए भी। जो इस पे इंटरेस्ट रेट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट इस पे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि क्या है, बैंक को श्योरिटी है कि उसको ये पता है कि इस पर्सन ने 5 ईयर्स के लिए मनी हमारे पास डिपॉजिट करवा दी। इट मीन्स कि कोई रेयर ही चांस होगा कि इसको मनी पहले चाहिए होगी। बैंक ये सोच कर चलता है कि 5 ईयर्स के लिए, मान लो वो पर्सन ने करवाई, जैसे 20,000 की हम बात करें कि 5 ईयर्स के लिए इस पर्सन ने 20,000 डिपॉजिट करवा दिए। इट मीन्स 5 ईयर्स तक ये पर्सन हमसे पैसे नहीं मांगेगा। अब बैंक के पास ये 20,000 आ गए, अब बैंक इसका यूज़ कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर मान लो एक फिक्स पीरियड नहीं है, आज मैंने डिपॉजिट करवाए, कल मैं जाके निकलवा रही हूँ, तो एक श्योरिटी तो नहीं है ना, कि गारंटी तो नहीं है कि आज मैंने जमा करवाए, कल मैंने निकलवा लिए। यानी कि बैंक मेरे पैसों को आगे यूज़ तो नहीं कर सकता ना लोन के लिए, क्योंकि मैं किसी भी टाइम निकलवा सकती हूँ। इसीलिए क्योंकि फिक्स डिपॉजिट है, एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है कि ये पर्सन इतने टाइम के लिए मनी विड्रॉ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हम करवा ही नहीं सकते विड्रॉ, निकलवा ही नहीं सकते। कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई रेयर सिचुएशन आ जाए तो हम निकलवा सकते हैं। थोड़ा सा अमाउंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का कम हो जाएगा। आपका जो मेन है अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कहीं नहीं जाएगा। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा। आपकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, तो ये क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इस पे होती है। आया समझ? अब आता है सेकंड, रेकरिंग डिपॉजिट। क्या आता है, रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे आरडी भी बोलते हैं। अब यहाँ तो क्या है, एक पर्सन के पास एक्स्ट्रा मनी है, उसने डिपॉजिट करवा दिया और इस पे जो इंटरेस्ट रेट चलती है ना, वो 7 to 8% चलती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे तो उसके पास एक्स्ट्रा मनी थी, उसने डिपॉजिट करवा दी। अब एक पर्सन है जो सैलरीड एम्प्लॉई है, उसको सैलरी मिलती है एवरी मंथ, तो वो सोचता है कि मैं इकट्ठा अगर आज अमाउंट डिपॉजिट करवा दूँ, मान लो उसकी सैलरी है 25,000 पर मंथ। अब क्या, अगर वो एफडी करवाता है 20,000 की, वो अपनी जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उसको कैसे बियर करेगा। तो आरडी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप मंथली अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो। एफडी की तरह ही है, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होगा, इंटरेस्ट रेट भी सेम होती है, इंटरेस्ट रेट सेम होगी, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। लाइक 1 ईयर के लिए आपने करवा ली, 2 ईयर्स के लिए आपने करवा ली। ओके, तो यहाँ पे क्या देना होगा, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। जैसे क्या है, यहाँ पर आपने कितने दिए, 20,000 इकट्ठा दे दिया। अब यहाँ पर आप क्या करवाते हो, 2 ईयर्स के लिए करवा लेते हो। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। लाइक लगा लो 900 के अराउंड लगा लो। ठीक है, तो आपकी क्या बन गई, आपको 900 पर मंथ देना है। आपकी 2 ईयर्स की हो जाएगी, वही आपको 20,000 हो गया। लेकिन क्या होता है, जो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट है, इंटरेस्ट रेट सेम होती है, बट जो लास्ट में आपको अमाउंट मिलेगा वो एफडी के कंपैरिजन में आरडी में कम मिलेगा। अब आप कहोगे कि क्यों मैम, आप तो कह रहे हो इंटरेस्ट रेट सेम है। कैसे? क्योंकि क्या है, आपने आज 20,000 डिपॉजिट करवाए, आपको जो इंटरेस्ट लगेगा आज से ही 20,000 पर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आरडी में क्या है, आपने 900 करवाए तो फर्स्ट मंथ जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 900 पे मिलेगा। फिर क्या है, नेक्स्ट मंथ आपने 900 और करवाए, वो 1800 हो गए। फिर आपको क्या मिलेगा, सेकेंड मंथ
1800 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है ऐड होगा। स्टार्टिंग से आपके 20,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते जा रहे हो उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, लमसम, इकट्ठा। लमसम का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। इकट्ठा अमाउंट आपको यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ रहा, आप थोड़ा थोड़ा एवरी मंथ डिपॉजिट करवाते हो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, और आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स जो मैच्योरिटी डेट होगी आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। आया समझ दोनों? क्या बताया हमने? सबसे पहले हमने बैंक का मीनिंग किया। बैंक क्या होता है, एक सेवर होता है, उसके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, वो क्या करता है, बैंक को दे देता है ताकि उसकी वो मनी वेस्ट ना जाए, उस पर थोड़ी सी उसको इनकम हो जाए, तो उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। बैंक उस पैसे को क्या करता है, उस मनी को क्या करता है, आगे लोन की फॉर्म में लोगों को दे देता है जिनको उस मनी की नीड होती है, और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। यही बैंक को इनकम होती है, क्योंकि जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट होती है और जो लोन पे इंटरेस्ट रेट होती है उन दोनों में डिफरेंस होता है। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम होती है, बट लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही उनकी इनकम है। तो बैंक क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मोबिलाइज कर रहा है लोगों की सेविंग को और जिनको नीड है उनको अवेलेबल करवा रहा है। या फिर बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोग विड्रॉ भी करवा सकते हैं चेक वगैरह से या विड्रॉल फॉर्म से, ठीक है। और उसके अलावा लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। फिर हमने किया टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, 5 टाइप्स हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, एक जिसे हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। एक लमसम अमाउंट, होल अमाउंट क्या करते हैं हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, हमारी मर्जी होती है जहाँ तक हमें लगता है कि हमें अभी मनी की नीड नहीं है। जैसे क्या है, मान लो किसी बच्चे की एज 21 ईयर्स है, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एफडी करवा दी और वो ये सोचते हैं कि जब ये 25 ईयर्स की होगी ना तो इसकी हम मैरिज कर देंगे। मतलब अब उनको पता है कि 4 ईयर्स है पड़े, तो उन्होंने क्या किया, 4 ईयर्स के लिए एफडी करवा दी कि ताकि जो मनी है घर रहेगी तो उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है। कुछ और ऑप्शन लेकर चलते हैं सेविंग वगैरह, तो उसके अंदर भी क्या होगा, कम मिलेगा। तो 4 ईयर्स के लिए हम क्या करवाते हैं, एफडी करवा देते हैं ताकि 4 ईयर्स के बाद हमें विद इंटरेस्ट अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की तरह होती है, इंटरेस्ट रेट भी सेम होती है, बस फ़र्क इतना है इसके अंदर एक इकट्ठा अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाता है, बट इसके अंदर एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट देनी होती है। बट जो लास्ट में मैच्योरिटी के टाइम पर, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पैसे बैंक वापस देता है, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम पर क्या होता है, जो अमाउंट मिलेगा वो एफडी के कंपैरिजन में आपको कम मिलेगा, क्योंकि एफडी में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है पूरे अमाउंट पे, लेकिन आरडी में जितना अमाउंट आपने फर्स्ट मंथ डिपॉजिट करवाया उतने पे नेक्स्ट मंथ आपका अमाउंट और ऐड हो गया तो और ज़्यादा अमाउंट पे, इस तरह से ये चलता रहता है। आया समझ? 2 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, बाकी के जो 3 अकाउंट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।